हाय एवरीवन एंड वेलकम टू डी कैप्टन। तो यार टाइटल थंबनेल आप देख कर आए हो, एक बात बहुत ध्यान से समझना। CUET UG सेट टू ऑफर मोर यूनिवर्सिटी ऑप्शंस, फ्यूअर सब्जेक्ट्स। ये बात को ना इतने एंगल से, इतने थंबनेल्स, इतने टाइटल्स लगा लगा के अब आपकी थाली के अंदर परोस दिया जाएगा कि आप हो जाओगे बावले। और जो समय आपको आपके बोर्ड्स और अपने एंट्रेंस की प्रेपरेशन में लगाना चाहिए ना, आप इन सब फजीतों के अंदर लगा दोगे। आपका दिमाग यही घूमेगा कि सर अब तो मुझे बहुत कम सब्जेक्ट देने हैं, अब तो मेरा CUET हो जाएगा, अब पढ़ने की क्या जरूरत है। मेरे भाई थोड़ा ना ठंड पाओ, थोड़ी तसल्ली रखो। बेस्ट और ऑथेंटिक न्यूज ही आपको देने वाला हूं। थोड़ा आर्टिकल ढंग से पढ़ो कि मेरे पास अरे बच्चे पागल हो गए हैं कि सर अब तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाएगा। पहले जो 10 सब्जेक्ट देने पड़ते थे, अब 4-5 सब्जेक्ट देने की सिर्फ नीड है और हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। मेरे भाई ठीक है, ये बात अभी कहाँ निकली हुई है? ये टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर ये बात निकली हुई है। ये बात CUET.समर्थ.ac.in पे नहीं निकली हुई। अभी एनटीए ने कुछ ऑफिशियली नहीं बोला, अभी बस एक आर्टिकल है जो आपके सामने आया है। सुनो मेरी बात, यहाँ पे क्या बोला उन्होंने कि भाई यहाँ पे 2022 के अंदर बड़े टेक्निकल ग्लिचेस थे, तो अब क्या होगा कि जो आपका CUET है वो अगले मतलब नेक्स्ट ईयर से 2024 के अंदर 2 हफ्ते के अंदर कंडक्ट करा लिया जाएगा। क्या इस बात में कुछ नया है? कुछ नया नहीं है। क्यों? क्योंकि अरे मेरे भाई 15 मई से लेके आपका 31 मई तक जो है CUET लिया जाएगा, ये बात तो मैं बहुत पहले ही बता दी गई। कुछ नया नहीं है अभी तक। आ जाओ और रुको, तसल्ली रखो। एक एक बात पे पूरा ढंग से पर्दा डालूंगा। अभी सुनो मेरी पर्दा कह रहा हूँ, मतलब पर्दा उठाऊंगा। ठीक है, कभी कभी मैं भी बह जाता हूँ। यहाँ पे देखो एक बात इन्होंने क्या बोली है। The advisory committee comprising representatives from participating universities is going to meet soon, deliberate on this on reduction of a total objects of a candidate can take। देखो अब यहाँ पे देखो, which is presently 10। आप CUET के अंदर क्या है, 10 सब्जेक्ट्स पहले दे सकते थे। अब the NTA feels that students are not required to take so many subjects for UG admissions and rather prepare for 5 to 6 essential subjects। अब कह रहे हैं कि पहले आप 10 सब्जेक्ट्स भर सकते थे, अब आपको कितने भरने पड़ेंगे? 5 से 6 एसेंशियल सब्जेक्ट्स भरने पड़ेंगे। अरे मेरे भाई, मेरे दाता, मेरे बच्चे, इस बात को बहुत प्यार से समझो, बहुत तसल्ली से समझो। पहले क्या 10 सब्जेक्ट भर देते थे क्या तुम? 10 तो पहले भी नहीं भरते थे। अरे 10 का हमारे पास ऑप्शन था, पर 10 थोड़ा ही भर देते थे, तब भी तो 5 और 6 ही भरते थे। कौन से 5 भर देते थे? एक लैंग्वेज भर दिया, 3 डोमेन भर दिए, ज्यादा से ज्यादा एक GT भर दिया। कितने हो गए? 1 3 4 और 1 5। अरे 5 और 6 तो तुम पहले भर रहे थे। क्यों बावले हो रहे हो? क्यों पागल हो रहे हो? कुछ अनोखी चीज नहीं है, कुछ नया नहीं है इसके अंदर। हाँ, हो सकता है कि मान लो कुछ सिलेबस के अंदर आपको जो है रिडक्शन देखने को मिल जाए, क्योंकि यहाँ पे देखो उन्होंने पता है क्या बोला है। उन्होंने ये बोला है द सिलेबस ऑफ डोमेन एंड लैंग्वेज सब्जेक्ट्स आर लाइकली टू बी बेस्ड ऑन रैशनलाइज्ड सब्जेक्ट्स सेड एन एडवाइजरी कमेटी मेंबर। तो यहाँ पे हो सकता है कि थोड़ा बहुत सिलेबस के अंदर आपको चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, बट क्या सिलेबस के अंदर बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा? अरे नहीं मेरे भाई, अभी करंटली उनका सिलेबस उठा के देखो। अभी जो उन्होंने सिलेबस बनाया हुआ है अच्छा सिलेबस है। हो सकता है कि 5% कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ जाए, और हो सकता है कि 10% कुछ कम पढ़ना पड़ जाए, बस इतना ही फर्क आएगा। अब ये इतने से चेंजेस के पीछे आप पता है क्या करोगे? आप आगे के 2 महीने बर्बाद कर दोगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे होता क्या, अब यूट्यूब पे पता होने क्या लगा है, यहाँ पे बस ये छोटी छोटी कॉन्ट्रोवर्सीज के अंदर घुसा के, ये छोटी छोटी बातों को बड़ा चढ़ा के, अलग ही हाइप बना बना के ना बर्बाद कर रहे हैं। मैं लिटरली बता रहा हूं, कुछ नहीं है। जिस स्पीड से, जिस तैयारी से, जो रिसोर्सेज के आप अपनी पढ़ाई कर रहे हो, उसी रिसोर्सेज को आधार मान के अपनी पढ़ाई करते रहो। कुछ भी ऑफिशियल आता है कि हाँ भाई कुछ भी चेंजेस हो रहे हैं या चेंजेस नहीं हो रहे, एनटीए जो है वो बाद में पेपर लेगा, पहले पेपर लेगा, इस चैनल पे टू द पॉइंट बात करूंगा, कभी कुछ भटकाऊंगा नहीं, बिल्कुल रिलेवेंट बात करेंगे। बाकी आपको पता ही है, CUET से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको खुद चाहिए होगी ना, मैं आपको खुद बता रहा हूं, आप छोड़ दो यूट्यूब देखना, आप यहाँ पे बस एक चीज को सहारा बना लो, CUET.समर्थ.ac.in। आप बस सुबह शाम अगर इस वेबसाइट को खोल के बस मोटा मोटा नजर भी डाल लोगे ना, आप बहुत सारी बेकार की बातों से तो वैसे ही दूर रहोगे। क्योंकि जितनी भी चीजें ऑफिशियली आएंगी ना, वो इसी वेबसाइट पर जो है वो आने वाली है, इसके अलावा और कहीं नहीं आने वाली। ठीक है, हालांकि अभी ये वेबसाइट चल नहीं रही है, थोड़ा सा इसमें इंटरनेट का इशू आ रहा है। ठीक है मेरे भाई,
आगे देखते हैं जरा, आगे अगर इसके अंदर और कुछ दे रखा हो तो और कुछ देख लेते हैं, और कुछ देख लेते हैं। बाकी इन्होंने आगे क्या बात किया है कि हाँ भाई अभी दिल्ली क्या कहते हैं आपकी यूनिवर्सिटीज देखो तो पहले लगभग 90 यूनिवर्सिटी थी और अब 242 यूनिवर्सिटीज थी। तो मेरे भाई अगर आपके दिमाग में कहीं से भी कहीं तक ये फितूर है ना कि बिना सीयूटी के गुजारा चल जाएगा, मुझे नहीं लगता कि बिना सीयूटी के आपका कोई भी गुजारा चलेगा। अब क्यों? क्योंकि भाई यूनिवर्सिटीज बहुत सारी आ गई है। आप अगर मतलब ये लगा लो, आप अगर सीयूईटी नहीं दे रहे ना तो आप पता क्या करो, ऐसे पैर को आगे लेकर आ रहे हो। खैर मेरा पैर आप लोगों को दिखेगा नहीं, ठीक है, थोड़ा बहुत दिखाओ तो, इतना पैर ऊपर नहीं जा रहा। आप अपने पैर को आगे लाके ना पैर पे कुल्हाड़ी मारो तो सीयूईटी आप देना, ठीक है। तैयारी होना ना होना वो एक अलग चीज है, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है भाई। कंपटीशन तो नो डाउट है यार। देखो कंपटीशन की अगर मैं बात करूँ ना, 16 लाख बच्चा फॉर्म भरेगा। 16 लाख में से दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपको पता है 70,000 सीटें हैं, और बाकी सारी तो फिर यूनिवर्सिटीज है ही है। आगे देख ले और कुछ है क्या। ये कह रहे हैं कि भाई बड़े सही क्वालिटी के बच्चे जो है सीयूटी लेने समय मिल रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये कौन है जी, ये अनुसंधान क्या है भैया, एक बार इसको भी देख लेते हैं। इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है शिक्षा और अनुसंधान विच admit student based on NEET which is mandatory and JEE main will also accept CUT from 2024। ठीक है भाई, जो पहले जेई और नीट से लेते थे बच्चों को, अब वो सीयूईटी से भी 2024 से एक्सेप्ट करना शुरू कर रहे हैं। और कुछ है इस आर्टिकल के अंदर? नहीं, और कुछ आर्टिकल के अंदर ऐसा नहीं है, ठीक है। वो ये कह रहे हैं कि भाई हाँ क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये जो डायरेक्टर साहब इन्होंने क्या बोला है, वाइस चांसलर साहब ने, कि भाई हाँ क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो बड़ी इंप्रेसिव सी है, बट ये क्या है स्टूडेंट्स को क्यों नहीं ले पाते थे कि इसका रिजल्ट जो है वो लेट आता था। तो मतलब पता है मोटी मोटी बात ये चल रही है, मोटा मोटा हिसाब किताब ये है कि सीयूईटी अपना पेपर टाइम पे इस बार लेने को, मतलब इनको ना प्रेशराइज किया जाएगा एनटीए को कि भाई आप लोग जो है 2 हफ्ते के अंदर अंदर अपना पेपर कंडक्ट कराओ, हमें हमारा एकेडमिक सेशन जो है वो स्टार्ट करने हैं। बड़े बड़े लोग जो हैं, बड़े बड़े वाइस चांसलर जो है अभी वो थोड़ा सा इनको जो है हड़काएंगे एनटीए वालों को, और ये अपना टाइम पे पेपर लेना शुरू करेंगे, ठीक है। और ऐसे कुछ खास इसके अंदर नहीं है, ठीक है भाई। तो ये पूरा जो मिथ है आप लोगों का कि अब फ्यूअर सब्जेक्ट्स हमने भरने पड़ेंगे, कुछ फ्यूअर सब्जेक्ट नहीं मेरे भाई, कुछ भी होगा तो इस चैनल पे आ जाएगा, अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। ऐसी ही बेस्ट और ऑथेंटिक वीडियो हम आप लोगों के लिए बनाते रहते हैं। बाकी अगर आपको सीयूटी से रिलेटेड पढ़ाई करनी हो ना अपनी, तो एक जगह मैं आपको बता रहा हूँ, study.educaptain.in। मेरे भाई आप हमारे प्रीमियम बैचेस का पार्ट बन सकते हो, टू द पॉइंट, शांति से सिर्फ और सिर्फ आपकी यहाँ पे पढ़ाई होगी, कोई फालतू की बातें नहीं, कोई लाइव क्लासेस के अंदर कि भाई इस बच्चे ने ये बोल दिया, उस बच्चे ने वो बोल दिया, नहीं। रिकॉर्डेड और लाइव का एक मिक्स मिलेगा, आपके घर तक बुक सेट डिलीवर कर रहे होंगे, मॉक्स मिल जाएंगे आपको, क्वेश्चन बैंक्स मिल जाएंगे, सारी चीजें मिल जाएंगी आपको। अगर हमारे फुल फ्लेजेड बैच के अंदर आपको एनरोल होना है तो आप हमारे राइज बैच का पार्ट बन सकते हो, जिसकी कॉस्टिंग हमने 9999 जो है वो सेट की हुई है, ठीक है। और बाकी आप चाहते हो कि नहीं मुझे जो है राइज बैच का पार्ट नहीं बनना, मुझे सिर्फ लैंग्वेज से प्रिपेयर करना है, तो आप हमारे विक्ट्री वर्बल बैच का पार्ट भी बन सकते हो। इसके अंदर आपकी सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज की प्रिपरेशन मैं खुद वहां पे आप लोगों की करा रहा हूँ। इसके अंदर राइज बैच के अंदर आपका जनरल टेस्ट, आपका लैंग्वेज, आपके डोमेन, कॉमर्स के डोमेन, आपका अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, ये सारी चीजें जो हमारे राइज बैच के अंदर कवर हो रही होंगी। बाकी अगर आप लोग आईपी मैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो भी आप राइज बैच का पार्ट बन सकते हो। आप जो है क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो भी आप राइज बैच का पार्ट बन सकते हो। आप अगर जिपमैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो भी आप राइज बैच का पार्ट बन सकते हो। तो यस, ये सारी यूनिवर्सिटीज आपकी आईपी यूनिवर्सिटी हो गई, सेंट जेवियर्स मुंबई, सेंट जेवियर्स कोलकाता, सबके लिए राइज बैच हमारा है। बाकी विक्ट्री वर्बल बैच, वो सारे एंट्रेंसेस जिसके अंदर इंग्लिश आती हो उसके लिए विक्ट्री वर्बल बैच भी है। हालांकि राइज बैच के अंदर आपको विक्ट्री वर्बल बैच के भी सारी लेक्चर्स वगैरह सब कुछ मिल जाता है, इंग्लिश प्रॉपर इसके अंदर कवर होती है। तो मेरे भाई आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। ऐसी ही बेस्ट और ऑथेंटिक न्यूज ही हमेशा मैं आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, मुझे दीजिएगा इजाजत। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।